हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का टाइटल है माउस वेडिंग विथ एन एलिफेंट। यानी कि जो माउस है, चूहा जो होता है, उसकी शादी है एक हाथी के साथ में। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है क्योंकि ये यूनिक शादी होने वाली है। ऐसी शादियाँ होती नहीं है जनरली। यू आर इन्वाइटेड टू द वेडिंग ऑफ मिस्टर माउस एंड मिस एलिफेंट। यू आर इन्वाइटेड, आपका निमंत्रण है। टू कहाँ? द वेडिंग, शादी में। ऑफ, किसकी शादी है, इसलिए ऑफ लगा यहाँ पे, काके की। मिस्टर माउस यानी कि जो मिस्टर चूहा है उसकी। एंड मिस एलिफेंट यानी कि जो मिस हाथी है उसकी शादी में आपका निमंत्रण है। माइकी कुडंट बिलीव, जो माइकी है एक कैरेक्टर है, कुडंट बिलीव, वह विश्वास नहीं कर सका, हीज आइज, अपनी आंखों पर, अ वेडिंग बिटवीन अ माउस एंड एन एलिफेंट, क्वेश्चन मार्क में लगा है। यानी कि वो सोच रहा है अ वेडिंग, एक शादी, बिटवीन के बीच, अ माउस एक चूहे के, एंड और एन एलिफेंट एक हाथी के बीच जो शादी है उस पर उसकी आंखें जो है वो विश्वास नहीं कर सकी। तो इसको एक माइकी है, इसको एक इनविटेशन ऐसा मिला, उसमें ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था। इट साउंडेड बोथ हिलेरियस एंड इम्पॉसिबल। इट साउंडेड, साउंड का मतलब सुनना भी होता है और प्रतीत होना भी होता है कि इट साउंडेड, ऐसा प्रतीत हुआ, बोथ दोनों ही, हिलेरियस यानी कि हास्य पर हंसी वाला प्रतीत हुआ, एंड और इम्पॉसिबल यानी कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, ऐसा उसको प्रतीत हुआ। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ हिम। अब जो क्यूरियोसिटी है यानी कि जो जिज्ञासा है, गॉट द बेटर ऑफ हिम यानी कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा उसे अच्छा कर दिया। ठीक है, बेटर ऑफ हिम। ठीक है, इसका मतलब है कि उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसने उसको अच्छा कर दिया ताकि वो जाके देखे। एंड और ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू अटेंड, अटेंड होता है शामिल होना, उपस्थित होना, द वेडिंग, जो शादी है उसमें उपस्थित होने का उसने निश्चय किया। विथ अ बिग स्माइल ऑन फेस, विथ अ बिग स्माइल यानी कि एक बड़ी मुस्कान के साथ, ऑन हीज फेस, अपने चेहरे पर, ही स्कैरिड। ठीक है, स्कैरी होता है कि ऐसे दौड़ना, भागना, ठीक है, जल्दी से, शीघ्रता से जाना। ठीक है, ही स्कैरिड, वह दौड़ा, हिज वे, अपने रास्ते, थ्रू द डेंस जंगल। अब ये थ्रू यानी कि से द डेंस जंगल, डेंस होता है घना जंगल, तो जो घना जंगल है उसके रास्ते वह दौड़ा। मेकिंग हिज वे टू द विलेज वेयर द वेडिंग वॉज टेकिंग प्लेस। मेकिंग यानी बनाते हुए, हिज वे अपना रास्ता, टू द विलेज गांव की तरफ अपना रास्ता बनाते हुए, वेयर जहाँ, द वेडिंग यानी कि जो शादी है, वॉज टेकिंग प्लेस यानी कि वहाँ जहाँ पे वो जो शादी का स्थान था, जहाँ पे शादी हो रही थी, तो उस स्थान के लिए वह अपना रास्ता बनाते हुए घने जंगल के थ्रू वह दौड़ा। When, जब माइकी अराइव्ड, जब माइकी जो है कैरेक्टर है, एक चूहा ही है माइकी भी, तो जब वह पहुंचा, अराइव्ड वह पहुंचा, एट द विलेज गांव में, ही सॉ वह देखता है, दैट की, द इंटायर प्लेस यानी कि इंटायर होता है कि पूरा पूरा, समूच आप कहोगे सारा, तो इंटायर प्लेस सारा का सारा जो स्थान था, प्लेस स्थान था, वाज बसलिंग। ठीक है, बसलिंग यानी कि शोरगुल होना, या फिर आप कह सकते हो ऐसे शोर शराबा वाला। तो बसलिंग विथ एक्साइटमेंट, उत्साह के साथ में ऐसे शोरगुल हो रखा था। द जंगल एनिमल यानी कि जो जंगल के जो जानवर हैं, हैड गैदर्ड, क्या हो चुके थे, गैदर होता है इकट्ठा होना, हैड गैदर्ड, तो इकट्ठे हो चुके थे, टू विटनेस, विटनेस होता है गवाह बनना, ठीक है, या साक्षी बनना, विटनेस दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, ऑर्डिनरी होता है साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, इवेंट यानी कि ये जो घटना हो रही थी इसका साक्षी बन गए थे, इसके गवाह बन गए थे जो भी जंगल के जो जानवर थे। द सेरेमनी यानी कि जो समारोह है, द सेरेमनी, बिगेन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगेन यानी कि शुरू हुआ, एंड और द ग्रूम यानी कि जो दूल्हा है, ग्रूम यानी दूल्हा, ब्राइड यानी दुल्हन, जो ग्रूम है मिस्टर माउस, मिस्टर चूहा, स्टूड प्राउडली नियर द ऑल्टर। ठीक है, स्टूड होता है स्टैंड का सेकेंड फॉर्म, स्टूड खड़ा था, प्राउडली गर्व से वह खड़ा था, नियर के पास, द ऑल्टर यानी कि जो यज्ञ वगैरह करते हैं, जो वेदी बनाते हैं ना, जिसमें आहुति वगैरह देते हैं, तो उसको ऑल्टर कहते हैं। वेदी के पास में जो है गर्व से जो है मिस्टर माउस एज दूल्हा जो है वो खड़ा था।
ही वॉज ड्रेस्ड, वह क्या था, ड्रेस्ड था, यानी कि उसने कपड़े पहने हुए थे, इन अ डैशिंग शू, डैशिंग सूट, यानी कि डैशिंग होता है कि बहुत ही खतरनाक दिखने वाला सूट, मेड फ्रॉम लीव्स, जो बना हुआ था फ्रॉम लीव्स, यानी कि जो पत्तियां होती है उनसे वह सूट जो है वो बना हुआ था। सडनली, अचानक, अ लाउड ट्रम्पेट साउंड फिल्ड द एयर, अचानक क्या हुआ, अ लाउड यानी कि एक जोर का, ट्रम्पेट साउंड, ट्रम्पेट यानी कि जो आप जिसको तुरई कहते हो, तो पौ पौ पौ, तो वो जो साउंड है, तो वो क्या हुआ, फिल यानी उसने भर दिया द एयर, हवा को उसने भर दिया, यानी कि जोर का जो है वो साउंड आया। एंड और एवरी वन टर्न देयर हेड्स टू सी द ब्राइड, और क्या एवरी वन यानी कि हर कोई जो है, टर्न होता है ऐसे मुड़ना, टर्न दियर हैंड यानी कि मोड़ा हर किसी ने, दियर हेड अपना जो सिर है उसको उन्होंने मोड़ा, टू सी देखने के लिए, द ब्राइड यानी कि जो दुल्हन है उसको देखने के लिए, मिस एलिफेंट यानी कि जो मिस हाथी है उसको देखने के लिए सब किसी ने अपनी जो गर्दन है उसको ऐसे मोड़ा, क्योंकि वो पीछे से आ रही होगी, जनरली ऐसी ही एंट्री होती है। मेकिंग हर ग्रैंड एंट्रेंस, मेकिंग बनाते हुए, हर ग्रैंड एंट्रेंस, ग्रैंड यानी विशाल, एंट्रेंस यानी कि जो आगमन है वो बनाते हुए जो मिस एलिफेंट है वो आ रही थी, इसलिए सभी ने अपना जो सिर है वो पीछे घुमा लिया। एज जैसे ही मिस एलिफेंट जो मिस हाथी है, वॉक डाउन द आयल, ठीक है, वॉक डाउन होता है कि ऐसे चल के अंदर की तरफ आना है, नीचे की तरफ आना, द आयल, हाँ इसको आइसले नहीं पढ़ते, आयल पढ़ते हैं, मतलब गलियारा आप कह लो, जो गली टाइप में होता है उसको आयल कहते हैं। द ग्राउंड ट्रेम्बल्ड बीनीथ हर मैसिव फीट, अब जो ग्राउंड है वो क्या हुआ, ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल होता है कि कांपना, तो जो ग्राउंड है वो कांपा, बेनिथ यानी होता है कि के नीचे, ठीक, किसी जस्ट किसी चीज़ के नीचे होता है तो बेनिथ, अंडरनीथ वगैरह होता है, तो वैसे बेनिथ नीचे, हर मैसिव फीट यानी कि उसके जो मैसिव यानी विशाल जो फीट है, यानी उसके जो पैर हैं उनके नीचे जो है वो ग्राउंड जो है वो कांप गया, क्योंकि हाथी के पैर काफ़ी भारी होते हैं, इसलिए लिखा गया है यहाँ पे। द साइट ऑफ द माउस, यानी कि जो माउस की जो आंखें थी, या आप कहोगे साइट, नज़र, उसका दृश्य था, ऑफ द माउस ग्रूम, माउस चूहे दूल्हे का जो नज़र था, एंड और द एलिफेंट ब्राइड, जो एलिफेंट यानी कि हाथी दुल्हन थी, साइड बाय साइड यानी कि एक के पास एक, ठीक है, वॉज सिंपली हिलेरियस, सिंपली यानी कि सामान्य रूप से, हिलेरियस यानी कि हास्यप्रद जो है वो लग रहे थे, यानी कि उनका जो नज़ारा था, एक चूहा दूल्हे का और हाथी दुल्हन का जो नज़ारा था वो हिलेरियस लग रहा था, हास्यप्रद लग रहा था। When जब इट वॉज टाइम, यह समय था, फॉर द वाउस, अब वाउस क्या होता है कि जो आप शपथ लेते हो या कसम खाते हो उसको वाउस कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब शपथ लेने का समय आया, कसम खाने का समय आया, तो मिस्टर माउस स्क्विड, अब ये स्क्विड क्या होता है, चूं चूं करके जो बोलते हैं उसको स्क्विड कहते हैं, इन हीज टाइनी वॉइस, टाइनी वॉइस यानी कि जो उसकी छोटी ऐसे मंद आवाज़ होती है, जो तुच्छ आवाज़, चू चू, तो उसमें उसने बोला, क्या बोला उसने, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, टू मेक यू लाफ, मेक यू लाफ यानी मेक लाफ होता है किसी को हंसाना, मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाने का वादा करता हूँ, इवन व्हेन यू आर फीलिंग ब्लू, ठीक है, इवन व्हेन यानी कि जब भी, यू आर फीलिंग ब्लू, अब यहाँ पे फीलिंग महसूस करना नीला ऐसा नहीं होता है, फीलिंग ब्लू एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि आपका यदि बुरा वक्त चल रहा हो तो उसको फीलिंग ब्लू कहते हैं, कि जब आपका पूरा वक्त चल रहा होगा तब भी मैं आपको हंसाने का वादा करता हूँ, एंड और टू ऑलवेज यानी कि हमेशा, बी बाय योर साइड, ठीक है, बी होता है रहना, बी बाय योर साइड, आपकी साइड रहने का वादा करता हूँ, नो मैटर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाट वी गो थ्रू, व्हाट क्या, वी गो थ्रू हम किससे गुजर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा वादा करता हूँ, ऐसा ये वादा जो चूहा है वो चूं चूं की आवाज़ में ये वादा करता है। द क्राउड, जो क्राउड यानी कि जो भीड़ है वहाँ पे, इरप्टेड, इरप्टेड होता है कि जोर का ऐसे झटका टाइप में लगना, इनटू लाफ्टर यानी कि जो इरप्ट हो गई लाफ्टर में, हंसी का एक जोर का ठहाका लगाया उन्होंने, कह सकते हैं, एंड और इवन मिस एलिफेंट, इवन यानी होता है भी, मिस एलिफेंट जो मिस हाथी थी, कुडंट हेल्प आउट, कुडंट हेल्प आउट बट चक्कर, ठीक है, अब कुडंट हेल्प आउट का मतलब ये नहीं कि वो मदद नहीं कर सकी, इसका मतलब है कि वो रोक नहीं सकी, क्या करने से, चकल करने से, चकल होता है कि ऐसे मंद मंद मुस्कुराना,
तो वो भी मंद मंद मुस्कुराने से रोक नहीं सकी अपने आप को। हर लाफ्टर यानी कि उसकी जो हंसी है, इको थ्रू द विलेज, अब उसकी जो हंसी है वो क्या हुई, इको हुई। इको होता है गूंजी, थ्रू द विलेज यानी कि जो गांव है उसके पार वह गूंजी, यानी कि उसमें से गूंजी। मेकिंग द लीव्स, अब जो बनाते हुए द लीव्स यानी कि जो पत्तियां हैं, ऑन द ट्री पेड़ों पर, रसल, रसल होता है ऐसे झड़झड़ाना। अब कोई ज़्यादा ज़ोर से हंसे तो वो सरसराहट होती है, झड़झड़ाहट होती है, तो हुई। तो उसको झड़झड़ाते हुए उसकी जो हंसी है वो गूंजी। इट वॉज अ हार्ट वार्मिंग एंड अम्यूजिंग साइट टू सी। इट वॉज यानी कि यह थी, अ हार्ट वार्मिंग यानी एक दिल या हार्दिक, एंड और अम्यूजिंग यानी कि थोड़ा चकित करने वाली साइट, दृश्य, टू सी देखने के लिए था। तो वो जो हंसी, जो उसने चूहे ने जो स्पीच दिया प्रॉमिस वाला, तो वो सब देखने वाला था। एक हार्ट वार्मिंग था यानी कि हार्दिक यानी मज़ा आने वाला था, और साथ में अम्यूजिंग चकित करने वाला दृश्य था। द सेरेमनी यानी कि जो समारोह है, कंटिन्यू जारी रहा, विथ अ डांस, अब डांस के साथ में वो जारी रहा, नृत्य के साथ में वो जारी रहा। एंड और माइकी, जो माइकी है, जॉइंड यानी कि माइकी भी क्या किया, ज्वाइन कर लिया उसने, शामिल हो गया वो। इन विथ हीज एनर्जेटिक मूव्स, इन विथ हीज, अब विथ हीज एनर्जेटिक मूव्स के साथ में ज्वाइन इन हुआ, ठीक है। ज्वाइन इन हुआ किसी ग्रुप के अंदर शामिल होना, ठीक है। एनर्जेटिक मूव यानी कि ऊर्जावान, जैसे डांस वांस करते रहते हैं, तो उन मूव्स के साथ में वो है शामिल हो गया। ट्राइंग टू कीप अप विद द रिदम ऑफ द लार्ज एनिमल, ठीक है। उसने क्या क्या कोशिश किया, टू कीप अप यानी कि लगे रहने का, विद द रिदम यानी कि जो ताल है, जो लय है, ऑफ द लार्जर एनिमल्स यानी कि जो बड़े जानवर हैं उनकी जो ताल है उसमें उसने लगे रहने की कोशिश की। अब जैसे होता है ना, डांस पार्टी में मूव्स करते रहते हैं, एक टाइप के मूव्स होते हैं, तो सारे के सारे एक टाइप के मूव करते हैं, तो वैसा ही कुछ है। इन द एंड, अंत में, द माउस एंड एलिफेंट, जो चूहा और हाथी है, प्रूव उन्होंने साबित कर दिया, दैट की लव नोज नो बाउंड्स, जो प्यार है जानता है, ठीक है। लव नोज सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। नो बाउंड्स यानी कि कोई भी जो सीमाएं हैं वो नहीं जानता है, कोई भी बंधन जो वो नहीं जानता है। नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाउ बिग और स्मॉल यू आर, कि आप कितने बड़े या छोटे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर वेडिंग, उनकी जो शादी है, बिकेम बन गई, अ सिंबल एक प्रतीक के रूप में बन गई, ऑफ यूनिटी एकता का, एंड और लाफ्टर हंसी का, इन द जंगल एंड विलेज जंगल में और विलेज में उनकी जो शादी है वो एक हंसी और एकता का प्रतीक बन गई। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में ये कहानी कंप्लीट होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे थे हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।